अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट शाहिद। मैं आपको टेक आउटलाइंस की एक और वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो हमारे वीकली टेक न्यूज़ सीरीज़ की एक और वीडियो है। नाज़रीन, हमारी ये सीरीज़ काफ़ी पॉपुलर जा रही है और पॉपुलर क्यों ना हो, यहाँ पर आपको पूरे वीक की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो अहम मालूमात होती हैं वो फ़ौरन मिल जाती हैं। तो जल्दी से चलते नाज़रीन और देखते हैं कि इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी हैं। जो सबसे पहले न्यूज़ है नाज़रीन वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एप्पल ने रिसेंटली एक अपना पेटेंट पब्लिश किया है जिसमें एप्पल ने एक रोलिंग फ़ोन का कॉन्सेप्ट दिया है। ये पेटेंट तो एप्पल ने 11 अक्टूबर 2022 को फाइल किया था, लेकिन उस पेटेंट को अभी पब्लिकली अवेलेबल किया है। इससे ये पता चलता है कि नाज़रीन एप्पल का अगला विजन क्या है, वो अपने नए आने वाले मोबाइल में क्या जिद्दत लाना चाह रहा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। इमेज को देख के तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है कि ये कैसे आईफ़ोन होगा और इसकी ड्यूरेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, ये कितना पायदार होगा। लेकिन हम जानते हैं कि एप्पल की ये ख़ासियत रही है कि उसकी जो भी प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी पायदार होती हैं। हमने देखा है कि सैमसंग और कुछ और चाइनीज़ कंपनी ऑलरेडी उन्होंने फोल्डेबल स्मार्टफ़ोन बनाए हुए हैं, जिस तरह सैमसंग का गैलेक्सी और फोल्ड सीरीज है जिसमें जो फ़ोन है वो फोल्ड हो जाता है। एप्पल ने अभी तक इस फोल्डिंग की कंपटीशन में अपना कदम नहीं रखा, लेकिन उसके ये पैटर्न से ज़ाहिर हो रहा है कि वो शायद इससे भी अगले स्टेप में जाए और रोलिंग आईफोन लेके आए। अच्छा, एप्पल से पहले भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने रोलिंग डिवाइसेस बनाई हुई हैं, जैसे एलजी की एक रोलेबल टीवी है OLED R के नाम से। आप गूगल पे जाके सर्च करें तो आप देखेंगे, आपको वहाँ पे उनके क्लिप्स मिलेंगे कि वो टेलीविज़न किस तरह रोल होके फोल्ड हो जाती है एक बॉक्स में, और वो बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉन्सेप्ट है। आपको यहाँ पे नजरिन ये भी बताया चलूँ कि एप्पल की रिवायत रही है कि वो काफ़ी सारे पेटेंट फाइल तो कर देता है, लेकिन उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करता। जैसा कि 2017 में, आज से 6 साल पहले, एप्पल ने फोल्डेबल डिवाइसेस के लिए भी पेटेंट फाइल किया था। अगर एप्पल उस पेटेंट पे काम करे और वो फोल्डेबल डिवाइस ले आए तो वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था। फोल्डेबल डिवाइसेस तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये ऐसा फोल्डेबल था जिसमें दो बहुत ही यूनिक चीज़ें थी। एक तो ये कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ से फोल्ड हो सकता था, और सेकेंडली उसमें ये भी फीचर था कि अगर वो गिर रहा होता तो वो खुद ही अपने आप को डिटेक्ट करता और फोल्ड कर देता। ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था नाजरीन। हम उम्मीद करते हैं कि एप्पल इस पेटेंट पे भी काम करेगा और इसको भी प्रैक्टिकली अपने किसी आने वाले न्यू वर्जन में इंट्रोड्यूस कराएगा कि फोल्डेबल फ़ोन भी हो और फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ से फोल्ड भी हो सकता हो, और उसके साथ जैसे ही वो ड्रॉप हो रहा हो तो वो इतना स्मार्ट हो कि वो इस चीज़ को डिटेक्ट कर ले और गिरने से पहले पहले अपने आप को फोल्ड कर दे। तो क्वाइट पॉसिबल नाजरीन के आने वाले वक्तों में हमारे पास रोलिंग आईफोन और फोल्डेबल आईफोन भी हों। तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ की तरफ। जी नाजरीन, दूसरी न्यूज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग सी है। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स गेट्स बिग एक्सेप्शन फ्रॉम एप्पल। हमने पिछले वीक में देखा था कि ऐप स्टोर में जो ट्विटर की ऐप थी उसका लोगो एक्स कर दिया गया था। इस वीक ऐप स्टोर ने एक और कदम उठाया है और ट्विटर ऐप का नाम ही चेंज कर दिया है, उसका नाम ही रीनेम कर दिया है और उसको एक्स का नाम दे दिया है। अगर आप ऐप स्टोर में जाएं और वहां पे एक्स ऐप को सर्च करें तो आपको ट्विटर की ऐप मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक और भी इंटरेस्टिंग सी बात है कि ऐप स्टोर में अब वन करेक्टर का नेम देखें, सिर्फ एक्स एक ही करेक्टर है, इससे ऐप का नाम दिया गया है। इससे पहले ऐप स्टोर पे आप एक करेक्टर के नाम के साथ वाली ऐप कोई भी अपलोड नहीं कर सकते थे। एटलीस्ट 2 करेक्टर चाहिए होते थे और मैक्सिमम 30 करेक्टर। ये ऐप स्टोर की पॉलिसी थी कि कम से कम 2 करेक्टर हों, क्योंकि एक करेक्टर से कोई मीनिंग नहीं होती थी, इसलिए वो ऐप का नाम एक करेक्टर से पब्लिश नहीं करने दे रहा था। ये भी नाजरीन इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये वेरी फर्स्ट टाइम हुआ है कि ऐप स्टोर पे कोई भी ऐप पब्लिश हुई है और उसका नाम सिर्फ एक करेक्टर पर मुश्तमिल है। अच्छा, ये तो फेवर थी ऐप स्टोर वालों की, एप्पल वालों की ट्विटर के लिए। क्या ये एक्सेप्शन अब सबके लिए खत्म हो गई है? क्या अगर हमारी कोई ऐप है जिसका नाम एक करेक्टर पे है तो क्या उसको हम पब्लिश कर सकते हैं अभी ऐप स्टोर पे? नाजरीन, होना तो यही चाहिए था, क्योंकि जो पॉलिसी होती है वो सबके लिए होती है, किसी के लिए यूनिक नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फेवर की है एप्पल ने ट्विटर को, और सिर्फ उन्हीं को इजाज़त थी कि वो एक करेक्टर से अपनी ऐप को अपलोड कर सकें। बाकी अगर हम अपनी कोई ऐप पब्लिश करेंगे जिसका नाम एक करेक्टर पे होगा तो वो नहीं हो पाएगी, एटलीस्ट 2 करेक्टर लाजमी हैं। तो ये देखें नाजरीन, बिग कंपनीज के लिए बिग कंपनीज किस तरह अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर देती हैं।
تو اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اپنی تیسری نیوز کی طرف. تیسری نیوز بھی کے بارے میں ہی ہے, ٹویٹر کے بارے میں. آج کل ٹویٹر کیا کریں, بہت زیادہ ان ہے نیوز میں, اور ہر ویک وہ کوئی نہ کوئی نئی ایسی چینج لا رہا ہے جس کا آپ تک پہنچانا میں ضروری سمجھتا ہوں. لاسٹ ویک ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ ٹویٹر نے بھی یوٹیوب کی طرح اپنا ایک ایڈس ریونیو شیئرنگ کا پروگرام شروع کیا ہے, جس میں جو کانٹینٹ کریٹر ہوتے ہیں ٹویٹر پہ جو ٹویٹ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی ان ٹویٹ سے پیسے ملا کریں گے, جس طرح یوٹیوب پہ لوگ اپنی ویڈیوز دیکھ کر پیسے کما رہے ہیں. اس لیے ہم نے پچھلے ویک کی نیوز میں دیکھا تھا کہ ٹویٹر نے اناؤنس تو کر دیا تھا کہ ایڈ ریونیو شیئرنگ پروگرام وہ شروع کر رہے ہیں, لیکن اس کی کوئی خاص ڈیٹیل نہیں دی تھی. تو آج اس کی کچھ ڈیٹیل آئی ہیں تو میں سمجھتا تھا کہ وہ آپ لوگوں تک پہنچائی جائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کون ایلیجیبل ہے یہ ایڈز ریونیو شیئرنگ پروگرام کو حاصل کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے آپ کا وہ جو بلو سائن والا سبسکرائبر ہوتے ہیں وہ ہونا آپ کا ضروری ہے, یا کوئی ویریفائڈ آرگنائزیشن ہو, پہلی ریکوائرمنٹ. دوسری یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی پوسٹ کی ہوئی ہوں گی لاسٹ 3 منتھ میں, ان ساری پوسٹ کے 15 ملین امپریشن ہونے چاہیے. امپریشن کا کیا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے وہ ٹویٹ جانی چاہیے, ٹھیک ہے. جب بھی کوئی بندہ ٹویٹ کو دیکھتا ہے تو وہ 1 امپریشن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح 1.5 کروڑ امپریشن چاہیے آخری 3 مہینوں میں. آپ کی جتنی بھی پوسٹ ہیں ان کا کامولیٹو امپریشن ہوگا. اور اس کے بعد ایک اور ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے کم از کم 500 فالوور بھی ہونے چاہیے. اگر آپ میں یہ 3 کنڈیشنز ہیں, آپ اس پہ پورا اترتے ہیں تو آپ ٹویٹر کے ایڈز ریونیو شیئرنگ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیز آٹومیٹیکلی نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ کو اسٹرائپ کا اکاؤنٹ بنانا ہوگا. اسٹرائپ ایک پیمنٹ گیٹ وے ہے, تو اسٹرائپ کا اکاؤنٹ بنانے کے بعد اس کے بعد آپ کو ان کا ایڈز ریونیو شیئرنگ ٹرم کا ایک پیج ہے, وہاں پہ جا کے ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ریونیو شیئرنگ کے بارے میں کہ کم از کم $50 آپ کے ہوں گے تب بھی وہ آپ کو پے آؤٹ کریں گے. $50 سے کم کی اماؤنٹ بنی ہے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہوں گے. جیسے ہی وہ منیمم $50 ہیں ہو گئے تو اس کے بعد وہ آپ کو جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی وہ آپ کو دیتے رہیں گے. اس میں ہر قسم کے کانٹینٹ کو شامل نہیں کیا گیا ہے, اور کچھ کانٹینٹ ایسے ہیں جن کو اس پروگرام سے ہٹا دیا گیا ہے. لیٹس سپوز ایڈلٹ کنٹینٹ ہے, وائلنس ہے, کرمنل بیہیویئرز ہے, گیمبلنگ, ڈرگ, الکوہل, اور ایسا کوئی کاپی رائٹڈ کانٹینٹ ہے جو کہ کاپی رائٹ کی وائلیشن وغیرہ ہو رہی ہو, تو ان سارے کانٹینٹ کو اس پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے ناظرین. اس کے بعد جو لاسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ کس کو کتنا شیئر ملے گا, کہ کتنی امپریشنز ہوں تو آپ کو کتنے ڈالر ملیں گے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ابھی انہوں نے کوئی واضح پروگرام نہیں بتایا. یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ ریجن ٹو ریجن ویری کریں گے. جیسے یوٹیوب کا پروگرام یورپ کے لیے کچھ اور ہے اور ہمارے ایشیا میں کچھ اور ہے. تو اس قسم کی انفو ابھی تک ٹویٹر نے شیئر نہیں کی. تقریباً ابھی تک ٹویٹر $25,000 لوگوں کو اس پروگرام کے تحت دے چکا ہے. ایک یوزر نے کہا ہے کہ اسے تقریباً 1 ملین امپریشن کے $8 ملے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایوریج تھی, یہ ایک آئیڈیا تھا کہ ٹویٹر کتنے پیسے آپ کو دے رہا ہے, ٹھیک ہے ناظرین. اور آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو ایڈ ریونیو شیئرنگ کا پروگرام ہے پاکستان کے لیے ہے. تو میں نے ٹویٹر کی ہیلپ جا کے چیک کیا ہے, وہاں پہ انفارچونیٹلی پاکستان کو شامل نہیں کیا گیا. اور اس کی ریزن ٹویٹر نہیں ہے, اس کی ریزن جو ان کا پیمنٹ گیٹ وے ہے اسٹرائپ وہ ہے. اسٹرائپ جو ہے نا وہ پاکستان میں ایکٹیولی کام نہیں کر رہا. تو ٹویٹر کے ہیلپ پیج پہ جا کے چیک کیا تو وہاں پہ ایک لسٹ آف کنٹریز ہیں جن میں یہ ایڈ ریونیو شیئرنگ پروگرام شامل کیا گیا ہے. ویسے تو وہ اپنے آپ کو گلوبلی کہتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی پاکستان کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے. تو امید کرتے ہیں کہ جلدی پاکستان کا نام بھی اس میں شامل ہو اور ہمارے پاکستانی بھی اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنی اگلی نیوز کی طرف چلتے ہیں. تو پہلے تو ٹویٹر میں انفارچونیٹ نیوز تھی کہ پاکستان شامل نہیں تھا, لیکن ابھی یہ جو نیوز آئی ہے وہ جو ہے نا پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ یہ نیوز ہے. پاکستان میں یوٹیوب پریمیم اور یوٹیوب میوزک جو ہے نا وہ شروع ہو چکا ہے. میں امید کرتا ہوں کافی سارے لوگوں کو اس کا آئیڈیا پہلے سے ہوگا, اور جن کو نہیں ہے تو ان کے لیے یہ نیوز ہے. یوٹیوب آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بہت ساری ایڈز آ رہی ہوتی ہیں, کافی ساری ایڈز انوائنگ بھی ہوتی ہیں. ہم نہیں دیکھنا چاہتے لیکن مجبوری ہے, دیکھنا پڑتا ہے. بعض ایڈز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی ہمیں اسکپ کرنے کا آپشن بھی نہیں ملتا, اور بعض کے لیے کم از کم 5 سیکنڈ کا ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد ہم اسکپ کر سکتے ہیں. یہ تو ہم سب جانتے ہیں. تو یہ جو یوٹیوب پریمیم پروگرام ہوگا اس میں ایڈ فری
वीडियोज़ आप देख सकेंगे। ये एक पेड प्रोग्राम है, आपको कुछ पैसे देने होंगे और उसके बाद आपके जो एड्स हैं आपकी वीडियो के सामने नहीं आएँगे। एक बात, दूसरा आप इसको एक ऑप्शन होगा ऑफ़लाइन का, ऑफ़लाइन भी देख सकेंगे, तो तकरीबन 30 डेज़ तक वो वीडियो आप बगैर इंटरनेट के भी देख सकेंगे। इसके अलावा आप इसको डाउनलोड का ऑप्शन भी होगा, आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकेंगे। बैकग्राउंड प्ले का मकसद ये है कि आप वीडियो को चला के और अपना दूसरा कोई काम करना चाहें तो वो भी साथ कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में आपका लेट्स सपोज वो म्यूजिक है, जो भी है साथ साथ चलता रहेगा। और इसका अगला फ़ायदा PIP, ये है पिक्चर इन पिक्चर। आप अगर यूट्यूब पे जाके अभी सर्च करें पिक्चर इन पिक्चर को, तो आपको उसका अंदाज़ा होगा कि इसका क्या फ़ायदा है। इसमें ये होगा कि जो वीडियो होती है वो एक छोटी सी विंडो बन जाती है वीडियो की, आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं और आप उसको अपनी स्क्रीन की किसी भी लोकेशन पे फिक्स करना चाहें वहाँ रख सकते हैं। उसके साथ आपने कोई और काम करना है तो साथ साथ दूसरा काम भी हो जाएगा। इसका बेसिक मकसद ये होता है कि आप कोई और काम करना चाह रहे हैं लेकिन साथ साथ एक छोटी सी पिक्चर में वो वीडियो है वो भी चल रही हो, ठीक है। तो ये पिक्चर इन पिक्चर का कंसेप्ट है। इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि करंटली आप एक वीडियो देख रहे होते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, जैसे मीडिया प्लेयर में आप 4-5 MP4 MP3 इकट्ठे डाल देते हैं तो वो सीक्वेंस में चलती हैं। तो अगर इसके फीचर तो मैंने आपको बता दिए, इसमें बहुत सारी और डायमेंशन भी निकलती हैं। लेट्स सपोज आजकल हमारे बच्चे यूट्यूब काफ़ी सारा देख रहे होते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, बच्चों को यूट्यूब किड्स लगा के दे देते हैं, ठीक है। लेकिन यूट्यूब किड्स के अंदर भी बाज़-औक़ात ऐसे एड्स आ जाते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना देखें। तो ये उन पेरेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप यूट्यूब प्रीमियम परचेज़ कर लें, यूट्यूब किड लगाकर बच्चों को देंगे तो बच्चों के सामने किसी किस्म की कोई भी ऐड नहीं आएगी और वो वही वीडियो देख सकेंगे जो आप उनको दिखाना चाहते हैं। तो इसकी थोड़ी-सी पेमेंट का हिसाब ये है कि आप पहला महीना तो फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब प्रीमियम को भी और म्यूज़िक को भी, दोनों 1 मंथ के लिए फ्री हैं। उसके बाद ये है 479 पर मंथ का जो पैकेज है उसमें आपको यूट्यूब प्रीमियम और यूट्यूब म्यूज़िक प्रीमियम दोनों जो है ना, दोनों की सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी। लेकिन आप इंडिविजुअली एक ही बंदा जो है ना वो देख सकेगा, लेकिन आप एक से ज़्यादा बंदे हैं, फैमिली के लिए परचेज़ करना चाहते हैं तो फैमिली प्लान भी है इनका 899 का, तकरीबन 900 पर मंथ। उसमें आप 5 मेंबर, अपने अलावा 5 मेंबर ऐड कर सकते हैं और वो सारे के सारे यूट्यूब प्रीमियम और यूट्यूब म्यूज़िक प्रीमियम दोनों को देख पाएँगे। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे यूट्यूब प्रीमियम वीडियोज़ नहीं प्रीमियम चाहिए लेकिन म्यूज़िक प्रीमियम चाहिए, तो आप 299 ऑलमोस्ट 300 पर मंथ दे के आप उसका म्यूज़िक प्रीमियम प्लान परचेज़ कर सकते हैं। तो अपने अलावा 5 और मेंबर को भी आप देना चाहते हैं यूट्यूब म्यूज़िक प्रीमियम, तो आप तकरीबन 479 पर मंथ आपको पे करना होगा। इस तरह स्टूडेंट प्लान भी है, 329 पर मंथ दे के आप यूट्यूब प्रीमियम का प्लान हासिल कर सकते हैं और 149 पर मंथ दे के यूट्यूब म्यूज़िक प्रीमियम फॉर स्टूडेंट प्लान ये भी गेट कर सकते हैं। ये तो थी नाज़रीन इनकी पेमेंट की थोड़ी सी तफसील। तो इसके साथ ही हम चलते हैं नाज़रीन अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है। एक कंपनी है अमेरिका में जिसका नाम है एलिफ एरोनॉटिक्स, उसको एक स्पेशल परमिशन दी है FAA ने, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि वो अपनी फ्लाइंग कार को टेस्ट कर सकते हैं अमेरिका में। और ये नाज़रीन वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी फ्लाइंग कार कंपनी को ये सर्टिफिकेट दी गई हो, तो इसीलिए ये काफ़ी ज़बरदस्त सी न्यूज़ थी। क्या ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि किसी भी फ्लाइंग कार को ऑफिशियली सर्टिफिकेट दी गई हो, परमिशन दी गई हो कि आप अपनी फ्लाइंग कार को अमेरिका के स्पेस में टेस्ट कर सकते हैं। और कंपनी के मुताबिक ये ऐसी कार है जो कि सड़क पे भी चल सकेगी और उड़ भी सकेगी, हवा में फ्लाई भी कर सकेगी। जो परमिशन इसको मिली है वो सिर्फ टेस्टिंग फेज के लिए मिली है और ये भी उसकी रिस्ट्रिक्शन है कि वो कोई ख़ास लोकेशन है उसी के अंदर वो अपनी कार को टेस्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये क्योंकि टेस्टिंग फेज़ है, ये नहीं हो सकता कि वो आबादी के ऊपर, शहरों के ऊपर अपनी फ्लाइंग कार को टेस्ट करें, तो उनके लिए रिस्ट्रिक्शन रखी है कि ये लोकेशन है, ये आपको एलोकेट की जाती है, यहाँ पे आप अपनी फ्लाइंग कार को टेस्ट कर सकते हैं। ये भी आपको बताएं नाजरीन कि ये जो मॉडल है इस कंपनी ने 2016 में बनाया था, तो काफ़ी मेच्योर हो चुका होगा, इसलिए शायद FAA ने उनको इजाज़त दी है कि वो अपना ये जो प्रोटोटाइप है इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये कार नाजरीन 322 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोड के ऊपर ट्रैवल कर सकती है और 177 किलोमीटर की स्पीड से हवा में जा सकती है।
اس میں 2 بندے بیٹھ سکتے ہیں، اور کمپنی کے مطابق اگر یہ ٹیسٹ وغیرہ سارے ان کے کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ قابل ہوں گے کہ 2025 میں کمرشلی سیل بھی کر سکیں۔ اور کمپنی نے اس کی جو مارکیٹنگ پرائس رکھی ہے وہ تقریباً $3 لاکھ رکھی ہے۔ اور یہ بھی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ ان کو 800 کار کی پری بکنگ آرڈر بھی ریسیو ہو چکے ہیں۔ تو یہ ناظرین بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے ہمارے آنے والے فیوچر کی ٹرانسپورٹیشن میں، کہ یہ فلائنگ کار اگر آ گئیں تو دیکھیں کہ روڈز کا کیا حل ہوگا، ہماری ٹرانسپورٹیشن کی لک ہی چینج ہو جائے گی، ہماری ٹرانسپورٹیشن کا کانسیپٹ ہی چینج ہو جائے گا۔ دیکھیں آپ، ایک گاڑی جا رہی ہے آگے، کسی وجہ سے روڈ بلاک ہے اور گاڑی اڑ کے اس سے آگے چلی جاتی ہے۔ تو آنے والا دور ٹیکنالوجی کا ہے ناظرین۔ میں پھر کہوں گا، جو ٹیکنالوجی سے دور ہے، ریلیٹڈ نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان ٹچ رکھے، کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتا رہے۔ اس سے اس کو بھی فائدہ ہوگا انڈیویجولی، اور اوورآل پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ میری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا بہت خیال رکھے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔